नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। आज 24 अगस्त को मीडिया के मार्फत पता चलता है कि सीतामऊ की रहने वाली सीमापति नीलेश गौड़, उनका आरोप है कि 2014 में उन्होंने श्यामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। इस दौरान वह पेट दर्द से परेशान थी, वह पेट दर्द का इलाज भी करवाती रही और 2024 यानी 10 साल बाद जुलाई 30 को जब वह सीतामऊ हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाती है तो वहां के डॉक्टर द्वारा एक्सरे किया जाता है और एक्सरे में पता चलता है कि महिला के पेट में जो है कैंची है और कैंची रखने का आरोप महिला ने लगाया है। श्यामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय पदस्थ डॉक्टर राकेश पाटीदार और डॉक्टर संजय शर्मा और डॉक्टर राकेश पाटीदार के ऊपर उनका आरोप है कि मेरी नसबंदी की गई थी, उसी दौरान ये कैंची छूट गई थी क्योंकि उसके बाद महिला का किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरा नाम नीलेश गौड़, मैं सीतामऊ में वार्ड क्रमांक 13 में रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी पिछले 10 वर्षों से पीड़ित है। मैंने 4 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ में ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन डॉक्टर राकेश पाटीदार और संजय शर्मा द्वारा किया गया है। उसका मेरे पास प्रमाण पत्र है और मैं 10 सालों से इलाज करा ही रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो सोनोग्राफी लिखते हैं, वो सोनोग्राफी करवाने के बाद वो पथरी का बता देते हैं, हम पथरी का इलाज। लेकिन इस कंटिन्यूटी में दर्द चल ही रहा है, पेट दर्द थोड़ा ठीक होता है फिर वापस चालू हो जाता है। इस सब पीड़ा को मैं कर ही रहा। फिर मैं एक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ गया और यहाँ पे डॉक्टर को बताया, अर्जुन धाकड़ को, तो उनने बोला कि पेट में कुछ चुभ रहा है। तो बात करी तो उनने बोला कि एक काम करते हैं, अपन पेट का एक्सरा करके देखते हैं। तो फिर मैंने एक्सरा किया तो मेरे को पता चला कि इसमें कैंची है। तो फिर हमको मंदसौर रेफर कर दिया गया और मंदसौर हमको डॉक्टर सिद्धार्थ जी ने टैकल किया। 2 दिन उनने एडमिट रखा हमको और फिर उनने बोला कि आपका ऑपरेशन यहाँ नहीं हो पाएगा, तो ऑपरेशन के लिए आपको कोई हायर सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो हमको काफ़ी समस्या हो रही है। ऑपरेशन कराने के बाद भी मेरे को बहुत समस्या, अभी भी पत्नी बिल्कुल आप देख ही रहे हो किस स्थिति में है। मैंने मामले की शिकायत सीएमओ साहब से, सबसे पहले सीएमओ साहब, कलेक्टर महोदय, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक महोदय, सभी को मैंने आवेदन बना के सभी को भेजा है और अभी तक वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास कुछ भी अभी नहीं आया रिप्लाई। हम ऐसे दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हैं और इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके ऊपर और इनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए। मैं फिलहाल मौजूद हूं मंदसौर जिले के श्यामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो उस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, आज सिविल हॉस्पिटल के रूप में पदोन्नत हो चुका है। हमारे बीच में डॉक्टर राकेश पाटीदार, जिनके ऊपर आरोप है, वे हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश पाटीदार डॉक्टर महोदय, ये जो आरोप आया महिला का, सीमापति नीलेश गौड़ बता रही है कि नसबंदी का ऑपरेशन आपके कार्यकाल में हुआ था और आपके हस्ताक्षर भी बता रही है वो कह रही है कि ये जो है कार्रवाई की जाए, कलेक्टर को, संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई है। हाँ, उक्त महिला का नसबंदी ऑपरेशन 4 दिसंबर 2014 को हुआ था। उक्त समय में मैं यहीं पर पदस्थ था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ में और मैं ओपीडी देखता था, महिलाओं को, नसबंदी महिलाओं को भर्ती करता था, उनका डिस्चार्ज भी करता था और 1.5 महीने बाद जब वो आती थी तो उनके सर्टिफिकेट पे साइन भी करते थे। जब वो सर्टिफिकेट सफल होता उनका ऑपरेशन तो साइन करते थे। ऑपरेशन उस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ में बाहर से सर्जन आते थे, वो करते थे। हमारा काम केवल मरीज को भर्ती करना और उनका डिस्चार्ज करना था। मरीज का ये आरोप है कि मेरे द्वारा सर्जरी की गई। उक्त आरोप बिल्कुल तरह से असत्य है। मेरे द्वारा सर्जरी नहीं की गई क्योंकि मेरा प्रशिक्षण ही 2015 में हुआ है। 2014 में यह केस हुआ था और मेरा प्रशिक्षण 2015 में हुआ है और लगभग 2016 से मैंने नसबंदी ऑपरेशन करना शुरू की है। तो ये आरोप बिल्कुल झूठा है और उक्त समय में जो भी सर्जन आया था और उसने सर्जरी की थी, अब उस समय सर्जन ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि महिला के स्वस्थ होने पर हम डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद महिलाओं को जो भी समस्याएं आती है तो उसने तरह तरह की जांचें भी कराई होगी, सारी चीज़ें कराई होगी।
अब ये कब कैसे क्या हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन उक्त महिला का ऑपरेशन मेरे द्वारा नहीं किया। जैसे कि अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि शामगढ़ हॉस्पिटल में 2014 का एक केस था नसबंदी ऑपरेशन का। वहाँ एक सीमा नाम की महिला जिसने टीटी केस ऑपरेशन करवाया था, जहाँ के सर्जन शायद डॉक्टर राकेश पाटीदार थे। उन्होंने ऑपरेशन करते समय उस नसबंदी के टाइम पे उस महिला के पेट में कैंची रह गई। कैंची रखने के बाद जब से महिला आज 10 साल हो गए हैं, उस महिला को कितने पीड़ाएं उठानी पड़ी होगी। देखो आपकी मतलब महिलाएं वैसे ही हर महीने में परेशान होती रहती हैं, तो उस संबंध में अगर 10 साल से उसके पेट में कैंची है तो वो महिला कहीं जा नहीं सकी होगी, कितनी परेशानी उसने झेली होगी, उसके पति ने कितनी पीड़ाएं उठाई होगी, उसके साथ रहते उसके बच्चों ने कितनी तकलीफ, अपनी माँ की तकलीफ देखी होगी कि वो उसके पेट में कैंची है और वो कैसे सहन कर पा रही है। प्रतिनिधि से और उच्च अधिकारियों से, शासन से निवेदन है कि उस महिलाओं को राहत प्रदान की जाए, के रूप में उसे सहायता प्रदान की जाए, सहायता राशि प्रदान की जाए। तो डॉक्टर राकेश पाटीदार का साफ तौर पे कहना है कि मेरे द्वारा उस महिला का नसबंदी ऑपरेशन नहीं किया गया था। कारण भी बता रहे हैं कि 2014 का मामला है। 2014 में आपको नसबंदी करने का प्रमाण पत्र भी आपके पास नहीं था और विभाग द्वारा इन्हें नसबंदी करने का कोई आदेश भी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि इन्हें नसबंदी का अनुभव नहीं था, नसबंदी ऑपरेशन का अनुभव नहीं था। आप कह रहे हैं कि 2015 में मुझे प्रशिक्षण मिला और 2016 यानी वो जो घटना महिला बता रही है उसके 2 साल बाद आपके द्वारा नसबंदी ऑपरेशन किया गया। हालांकि घोर लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, कोई भी हो जो इस तरह के ऑपरेशन करके कैंची रख के या और भी जो महिला नसबंदी करे आती है, नसबंदी के लिए वो परेशान हो जाती है, तो इसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि महिला जो परेशान हुई है उसके नुकसान का आकलन किया जाए, उसको इस दौरान जो शारीरिक पीड़ा हुई उसके बाद जो अब पता चल रहा है कि मानसिक पीड़ा भी अब हो रही है कि 10 साल में पता चला है कि कैंची जो है वो नसबंदी के दौरान अंदर रह गई थी, उसका भी आकलन किया जाए और उस महिला को जो भी राहत राशि बन सकती है मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा राहत के रूप में प्रदान की जाए। सिंपल समाचार के लिए विक्रम सिसोदिया, मंदसौर।